हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं ओमवीर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, ये मेरी अगस्त महीने की सैलरी स्लिप है और देखिए अगस्त महीने की मेरी सैलरी अकाउंट में भी आ चुकी है। और देखिए कि ये सैलरी जो मेरी कल ही शाम आ चुकी थी, यानी कि 30 अगस्त को रात को 7 बजे के आसपास मेरी सैलरी अकाउंट में आ चुकी थी। देखिए, महीना भी पूरा नहीं हुआ है और मेरी सैलरी अकाउंट में आ गई है। तो ये रेलवे की बहुत ही अच्छी बात है कि आपकी जो सैलरी है 1 महीने पहले दी जाती है, यानी कि आपने अभी तक अगस्त की पूरी ड्यूटी भी नहीं की है और आपको अगस्त का पूरा पैसा मिल गया है। तो ये रेलवे की बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, इस वीडियो बनाने का मेरा ये मकसद है कि मैं इस वीडियो के जरिए आपको मोटिवेट कर सकूं और जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है वो अपना एग्जाम बहुत ही अच्छी तरीके से दे करके आए और अच्छे से 70 से ऊपर अटेम्प्ट करके आए, जिससे कि उनका सिलेक्शन इस बार हो सके। और इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि 3 साल बाद मुझे कितना पैसा वो मेरे अकाउंट में आ रहा है और आपकी जब ज्वाइनिंग होगी तो आपको कितना पैसा मिलने वाला है। तो ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको अपनी सैलरी के बारे में बता देता हूं। सैलरी स्लिप दिखा देता हूं कि मेरी सैलरी कितनी है, इस महीने मेरी सैलरी कितनी आई है। तो देखिए, ये मेरी सैलरी स्लिप है और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा अगस्त 2022, यानी कि अगस्त 2022 की ये सैलरी स्लिप है और ये मेरा नाम है। यहाँ आपको मेरा नाम दिखाई दे रहा होगा और मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेरी सैलरी आई है कितनी आई है इस समय। तो देखिए, आप देख सकते हैं जो ग्रॉस पे है मेरा वो 35,073 है, यानी कि 35,000 के आसपास मेरी सैलरी बनी हुई है। और आप सभी को पता ही है ये क्या क्या मिलता है हमें। ये मेरी जो बेसिक सैलरी है, यानी कि मेरा जो बेसिक पे है 19,100 है और डीए मिलता है 6494 और 1800 आपका हाउस रेंट अलाउंस मिलता है और 1206 रुपये आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। और मैं गेट कीपर हूं तो मुझे 1,000 रुपये गेट के अलग से मिलते हैं और ये है मेरे 2389 रुपये मेरे नाइट के हैं, क्योंकि मेरी महीने में 14-15 नाइट लग जाती हैं। तो उसका ये पैसा है जो 2,500 के आसपास बन के आया है। इसके बाद में जो ये 384 आपको दिख रहे हैं, देखिए किसी भी महीने में आपका अगर कोई भी हॉलीडे पड़ता है तो वहाँ आपको 384 रुपये अतिरिक्त दिए जाते हैं जब आप उस दिन ड्यूटी करते हैं तो। और देखिए, यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ है 2700 रुपये। ये हैं हार्ड एंड रिस्क अलाउंस, ये सभी के लिए मिलता है जो ग्रुप डी कर्मचारी, जो ट्रैक मेंटर होंगे और या फिर वो गेट कीपर होंगे, ये इनके लिए मिलता है। और किसी अगर डिपार्टमेंट होते हैं जैसे आप पॉइंट्समैन वगैरह में जाते हैं तो वहां पर ये नहीं मिलता है। तो ये केवल इंजीनियर डिपार्टमेंट वालों को ही मिलता है 2700 रुपये हार्ड डिस्क अलाउंस। तो इस तरह से जो मेरी टोटल सैलरी बनी है 35,073 बनी है। और जो मेरी कुछ कटौतियां भी होती हैं इसमें, जो कटौतियां होने के बाद में जो मेरे इन हैंड यानी कि अकाउंट में जो सैलरी आई है नेट पे जो आई है मेरी 32,484 रुपये आई है। तो देखिए, ये 32,484 रुपये मुझे 3 साल बाद रिसीव हो रहे हैं, यानी कि इतनी सैलरी मेरी बढ़कर 3 साल में हो गई है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपको कितना पैसा मिलने वाला है। तो देखिए, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो जो आपका बेसिक पे होगा वो होगा आपका 18,000। तो यहाँ पर आपके 1,000 रुपये करीब कम हो जाएंगे। बाद बाकी डीए उसी हिसाब से थोड़ा कम हो जाएगा आपका और ये 1800 ही मिलेंगे। यहाँ आपके 1100 कुछ मिलेंगे। ये आपको अगर आप गेटमैन नहीं बनते हैं तो आपको ये 1,000 रुपये नहीं मिलेंगे और नाइट भी नहीं लगती हैं तुम्हारी तो ये नहीं मिलेंगे। अगर नाइट लगती हैं तो ये मिलेंगे। तो इस हिसाब से अगर पूरा ओवरऑल देखा जाए तो आपकी जो सैलरी बनने वाली है जो आप ज्वाइनिंग होंगे, देखिए अभी कम से कम 2 बार डीए और बढ़ना है। देखिए, अभी जुलाई का भी डीए लगकर नहीं आया है तो जुलाई में भी कम से कम उम्मीद की जा रही है कि 4% डीए बढ़ेगा और फिर जनवरी में आपकी ज्वाइनिंग हो पाएगी। जनवरी या फरवरी मार्च में तक आपकी ज्वाइनिंग हो पाएगी तो 3% डीए और बढ़ जाएगा, यानी कि लगभग 3% और बढ़ जाएगा। तो टोटल 7% सैलरी आपकी और बढ़ जाएगी। तो ये समझिए कि 1,300 से 1,400 रुपये आपकी सैलरी और बढ़ने वाली है। तो इतनी सैलरी आपकी और बढ़ जाएगी। तो अब मेरी जो सैलरी बन के हो जाएगी ये हो जाएगी लगभग 33,500 के आसपास हो जाएगा। जो आपको मिलने वाले हैं, आप यहाँ से 1,000 कम करेंगे, 1,000 यहाँ से कम करेंगे, 2,000 रुपये आपके यहाँ से कम हो जाएंगे और बाद बाकी आपकी अगर नाइट भी लगती हैं तो आपको ये पूरा पैसा मिलने वाला है। तो ये समझिए कि अगर और भी कम कर लिया जाए तो कम से कम आपको जो सैलरी मिलने वाली है वो मिलने वाली है कटने के बाद में 30,000 रुपये मिलेगी, यानी कि कटने के बाद में 30,000 मिलेगा। आप ज्वाइनिंग होंगे तो आपकी सैलरी शुरुआत में नहीं कटेगी। आपकी जो सैलरी कटेगी एनपीएस अकाउंट खुलने के बाद में लगभग 3-4 महीने बाद कटती है। तो इसमें ये समझिए कि 2,000 और ऐड कर लीजिए तो आपको इस पैसा मिलेगा
वो 32,000 के आसपास ही मिलने वाला है। यानी कि आपको शुरुआत में 32,000 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो इतनी सैलरी आपको मिलने वाली है ग्रुप डी एम्प्लॉय के लिए। तो देखिए, जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो अब दिल से तैयारी करें, यानी कि 10-15 दिन जिनको मिल रहे हैं तो वो अच्छे से रिवीजन करके जाएं और ये ना कहें कि हमें कितनी कट ऑफ के हिसाब से करनी है तैयारी, कितनी कट ऑफ के हिसाब से नहीं करनी है। देखिए, मैंने आपको कई बार बता दिया है कि आप अगर 70-75 अटेम्प्ट करके आते हैं जनरल ओबीसी वाले, तो देखिए आपका सिलेक्शन कोई नहीं हो सकता। अगर एससी से हैं तो आप 60 प्लस करके आ सकते हैं और एसटी से हैं तो आप 55 और ईडब्ल्यूएस से हैं तो आप 60 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं तो आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। और जो पीडब्ल्यूडी वाले होते हैं उनका 45 पर भी सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप इतने अटेम्प्ट करके आते हैं तो आपका इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए, इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि मेरी सैलरी जो अगस्त महीने की सैलरी है वो कितनी आई है और आपको जो ज्वाइनिंग के समय कितनी सैलरी मिलने वाली है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।